FW टेक्निकल। दोस्तों इस हफ्ते से मैं एक स्टॉक ऑफ द वीक के नाम से एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको वीकली एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो कि फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, या दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। दोस्तों मैं शुरुआत में कंपनी के नाम नहीं बताऊँगा ताकि आपको कंपनी की फाइनेंशियल्स को देखकर उस कंपनी पर भरोसा हो कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है। दोस्तों ये मैं आपको दिखा दूं कि मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो अराउंड 4500 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। दूसरा आपको ये बता दूं कि ये एक आईटी कंपनी है, यानी स्मॉल कैप आईटी कंपनी है। और अगर आप थोड़ा कुछ फाइनेंशियल डेटा अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स होल्डिंग में आपको 42% की प्रमोटर्स होल्डिंग मिलेगी। और पिछले 5-6 क्वार्टर से कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को चेंज नहीं किया है, ना इंक्रीज़ किया है ना डिक्रीज़ किया है। और प्लेज परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे तो 0% है, यानी प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है। और कंपनी पे डेट बिल्कुल नहीं है, यानी डेट फ्री कंपनी है। और कंपनी ने पिछले क्वार्टर में आप कह सकते हैं कि अराउंड 63 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट भी जनरेट किया है। दोस्तों मैं आपको अब चार्ट पे लेके चलता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है या शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों चार्ट पे आ गए हैं और ये कंपनी जो है वो वैक्रांगी लिमिटेड है, और ये एक आईटी कंपनी है और जिसका प्रेजेंस अगर आप देखेंगे तो रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में, यानी सेमी अर्बन एरियाज़ में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। और कंपनी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे पिछले अप्रैल के मिड में इस स्टॉक ने अराउंड अपना 52 वीक हाई बनाया था 69-70 रुपीज़ पे। उसके बाद यहाँ से लगातार इसमें गिरावट जारी है और अराउंड 40 रुपीज़ पे आके इसने अपना सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा और 54 रुपीज़ तक इसने अपना मूवमेंट दिखाया है। उसके बाद फिर से यहाँ पे इसने 41 रुपीज़ पे इसने सपोर्ट लिया है। दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म में देखना चाहेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको, यानी अभी 42 रुपीज़ पे प्राइस इसका चल रहा है, और शॉर्ट टर्म में आपको इसमें अराउंड 25% तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, 25-26% तक का विद इन 1 to 3 मंथ्स। क्योंकि दोस्तों ये यहाँ से फिर दोबारा आप देखिए इसने मोमेंटम दोबारा पकड़ लिया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने अब यहाँ से फिर से रिकवरी दिखाना शुरू हुआ है। और अभी 2 दिन में, यानी पिछले फ्राइडे को भी इसने अराउंड 3 to 4% की तेज़ी देखने को मिली है। और दोस्तों अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम लें, यानी अगर आप 4 to 5 मंथ्स का फ्रेम लेंगे तो आपको इसमें अराउंड 50% तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ देखें यानी 55% तक का मूवमेंट आपको 5 to 6 मंथ्स में देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस लेवल पे इसने अपना अप्रैल में हाई बनाया था, इसको दोबारा उस लेवल पे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर हैं यानी आप 2-3 महीने में, या आपने अपना टारगेट बना रखा है 25 to 30%, 50% विद इन फ्यू मंथ्स, तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। और जैसे मैंने भी दोस्तों क्या किया था, मैंने इसको यहाँ पे 40 रुपीज़ के अराउंड, 41 रुपीज़ के अराउंड इसको लिया था। और उसके बाद मैंने 52 रुपीज़ पे मैंने इसको बेच दिया था। अब दोस्तों उसके बाद मैंने यहाँ पे 41 रुपीज़ पे दोबारा इसको ख़रीदा है, और अभी मैं दोस्तों इसको होल्ड कर रहा हूँ। और इसको 60 रुपीज़ का मैंने टारगेट बनाया है, और 60 रुपीज़ जाने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दोस्तों आप भी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, और इस पर अपनी रिसर्च करने के बाद, क्योंकि स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में रिस्क बना हुआ होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप अपनी रिसर्च करने के बाद जब आप पूरी तरह इसमें सेटिस्फाई हो जाएं तो अपने पैसे को इसमें पार्क कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इसमें इशू था। पहले भी अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो पिछले 5 साल में इसने अपना 450 रुपीज़ पे हाई बनाया था, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू के चलते चलते ये स्टॉक एकदम 20 रुपीज़ पे भी इसने अपना लो बनाया, 16 रुपीज़ पे भी लो बनाया है अपना। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सारे जो चार्जेस थे वो क्लियर कर दिए। उसके बाद से ये स्टॉक लगातार रिकवरी दिखा रहा है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बीच में चलती रहती है, लेकिन दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में अभी भी रिस्क बना हुआ है। इससे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।